कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी रखे होंगे। आप ओके। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी होगी और आप बिल्कुल 15 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है सीटेट का, उस एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। ज़रा से भी चूक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। बहुत सारे त्योहार भी हैं, पर्व भी हैं, उसका भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। खैर, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में। और सीटेट का जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। कई सारी वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएँगे तो वहाँ आपको कई सारी वीडियोज़ देखने को मिलेगा, जो देख करके नोट्स बना करके आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होगी। हम आज बात करते हैं, अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करेंगे चलिए आज हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात किया। हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात किया, हमने साइकोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में बात किया, हमने सोशोलॉजी के बारे में बात किया, हमने उसके बाद कई सारे टॉपिक के बारे में बात किया। जब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे तो वहाँ हमने बात किया था कि आखिर किस तरह से बिहेवियरिस्ट जो है वो हमारे सामने आया और कौन साइकोलॉजिस्ट थे जिसने उस पर काम किया, किस तरह से काम किया और हमारे सामने में उभर करके हमें आया। हमने छोटा सा डिफिनेशन दिया था आपको पहले। आज हम कई सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले थे, जो व्यवहारवादी स्कूल ऑफ सोच को मानने वाले थे, जिनका मानना था कि साइकोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के व्यवहार का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ से हम बात करेंगे कई सारे ऐसे बिहेवियरिस्ट के बारे में जो बात करते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, जो सोच रखते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की सोच रखते हैं, जो ये मानते हैं कि दरअसल साइकोलॉजी का जो परिभाषा है वो परिभाषा है इंसान के व्यवहार का अध्ययन करना। वो साइकोलॉजी की परिभाषा है। तो आइए हम कई सारे बिहेवियरिस्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आप यानी कि सीटेट के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप DTSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ, या आप फिर KVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप NVS की तैयारी, यानी जो भी टीचिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ हर जगह ये टॉपिक आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अब अभी हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, यहाँ हम उसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। यानी चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या KVS की, या DTSSB की, या NVS की, तो उस तमाम एग्जाम में आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। और या फिर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ फ़ायदेमंद, आपको बेहतर होगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो जब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट की तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो बहुत पहले इस टॉपिक पर काम किए, जिसके बारे में मैंने पहले कहा आपसे। और इनको हमने वक्त के हिसाब से थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि हम और अच्छे से समझ सके। पहले हम बात करते हैं अर्ली बिहेवियरिस्ट के बारे में। वो साइकोलॉजिस्ट जो लगभग 1950 से लेकर के 1930 तक के बीच में थे और जिन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम किया। यानी कि 1910 से लेकर के 1930 के बीच साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, साइकोलॉजी के बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, वहीं से इसका बेस बना और आज के डेट में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये वक्त है 1910 से 1930 के बीच, 1910 टू 1930, इसके बीच है बात, 1910 से 1930 के बीच। ये अर्ली बिहेवियरिस्ट थे, ये पहले के बिहेवियरिस्ट थे। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है जॉन बी वाटसन का, JB वाटसन का।
जेबी वाटसन यूएसए के थे और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिया हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। और इन्होंने एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, उस पेपर का नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, 1930 में। और इसी पेपर में उन्होंने सबसे पहले बिहेवियरिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। और इनकी एक एक्सपेरिमेंट है, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ ओवरव्यू आपको देना चाहते हैं कि कौन कौन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिहेवियरिस्ट को, स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते थे, और जिसके बारे में हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे, उनकी और उनके टॉपिक का नाम क्या था, उनके उनके थ्योरी का क्या नाम था। तो यहाँ से आप कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो इस पे अब यहाँ इसको पढ़ने से आपको दो आइडियाज मिलेंगे। पहले कि कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कौन कौन से थ्योरीज प्रपोज किए हैं, तो ये भी आपको आइडियाज मिल जाएगा। खैर, पहला जो अर्ली बिहेवियरिस्ट हैं, जो पहले के जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें पहला नाम आता है जॉन बी वाटसन का, जेबी वाटसन का। ये अमेरिका के थे और इन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था, उसका पेपर का नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, 1930 में, 1913 में। और उसी पेपर में उन्होंने सबसे पहले बिहेवियरिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। तब से बिहेवियरिस्ट जो है, जो स्कूल ऑफ थॉट्स की नींव वहीं से पड़ी और उसके बाद रिसर्च स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। इससे पहले भी इवान पावलोव थे जिन्होंने इस पे काम किया था, लेकिन इनका नाम ज़्यादा, इसलिए इनको फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट के नाम से जाना जाता है। जेबी वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके इससे पहले मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, आप वीडियो में देखेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में। ये जो भी जेबी वाटसन से ये प्रभावित थे थॉर्नडाइक, और ये उनके स्टूडेंट भी थे, ऐसा माना जाता है, उनके विद्यार्थी थे, और ये भी अमेरिका के थे, यूएसए के। और इन्होंने ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो था उससे प्रभावित होकर के, उससे सीख करके उन्होंने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम था द लॉ ऑफ इफेक्ट, 1911 में, लॉ ऑफ इफेक्ट। और इनकी जो थ्योरी है वो फेमस है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से, यानी करके सीखना, कोशिश करना, ट्राई करना और गलती करना, इस तरह से हम सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरीज। इनके थ्योरी का नाम, दूसरा नाम जो है कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी। या इसे कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या कनेक्शनिज्म थ्योरी, या बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये कनेक्शनिज्म थ्योरी क्या है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है, या द लॉ ऑफ इफेक्ट जो 1930s में दिए थे वो क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद है इवान पावलोव, बड़ा फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट के। ये रशिया के थे और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था 1927 में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो इन्होंने कुत्ते पर रिसर्च किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है ना। तो ये थे अर्ली बिहेवियरिस्ट 1910 से 1930 के बीच। उसके बाद आया न्यू बिहेवियरिस्ट 1940 से 1950 के बीच, यानी 1940 से 1950 के बीच कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिनको न्यू बिहेवियरिस्ट के कैटेगरी में रखा गया, यानी नए व्यवहारवादी के श्रेणी में रखा गया, जिनमें नाम आता है क्लर्क एल हल, जिन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दिया था 1943 में, 1943 में, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्लर्क एल हल, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी 1943 में। बड़ा फेमस एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है बोरा फ्रेडरिक स्किनर, स्किनर के नाम से बीएफ स्किनर के नाम से फेमस है, बीएफ स्किनर के नाम से, बोरा फ्रेडरिक स्किनर। ये भी अमेरिका के थे, यूएसए के थे, और इन्होंने एक थ्योरी दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग 1938 में, ऑपरेंट कंडीशनिंग 1938 में, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको प्रोग्राम लर्निंग भी इन्होंने दिया था, और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी इन्होंने दिया था। इन तमाम पे हम बात करेंगे, प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम ही था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या होता है, ये सब इन्होंने दिया था। आप एक बात जरूर यहाँ पे याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे,
पहली बात क्या याद रखेंगे कि जो साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट जो है, ये पेपर जो है JB वाटसन का लिखा हुआ है 1930 में, ये इसका लिखा हुआ है, ये आप पेपर में नोट करेंगे। फिर पेपर में नोट करेंगे आपकी द लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, या कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है, या बॉन्ड थ्योरी जो है, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ है, ये लिखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पाब्लो का दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे। फिर ड्राइव डिडक्शन थ्योरी जो है वो क्लार्क हल का दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या प्रोग्राम्ड लर्निंग, या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग जो है, ये BF स्किनर का दिया हुआ है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना? तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा और याद रखना होगा। तो ये जो थे बिहेवियरिस्ट, इसके अलावा भी बिहेवियरिस्ट कई, जैसे टॉलमैन, ये भी बिहेवियरिस्ट थे, टॉलमैन की थ्योरी है। इसके अलावा भी कई सारे बिहेवियरिस्ट थे, लेकिन वो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ना तो आप सीटेट में क्वेश्चन आएगा, ना DTPSB में आएगा, ना KVS में आएगा, ना NVS में आएगा, वहाँ आपको कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है ना? साथ ही साथ हम और एक दो थ्योरिस्ट जो को पढ़ेंगे, जैसे कि साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी जो दिया है, इरिक एच इरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे। इरिक एच इरिक्सन की, जो जर्मन के थे, जिन्होंने साइको सोशल थ्योरी दिया था, साइको सोशल थ्योरी, या इसे लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बात आप याद रखेंगे। बिहेवियरिस्ट थ्योरी के साथ साथ जो है हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, साइको सोशल थ्योरी के बारे में। इरिक एच इरिक्सन जो साइको सोशल थ्योरी दिया, या उसी को लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, साथ ही साथ हम पढ़ लेंगे सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट के बारे में। सोशल लर्निंग थ्योरी जो 1960 से 1970 के बीच में है। कई सारे सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट हैं, 2-3 हैं, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस है, जो आपके फायदे के लिए है, वो है अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी, जो कनाडा के थे, कैनेडियन थे, अल्बर्ट बंदूरा। फिलहाल अभी मरे हैं, 2021 में इनका डेथ हुआ है। अल्बर्ट बंदूरा का 2021 में डेथ हुआ है। तो अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी जो है, उस थ्योरी का नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी से फेमस है इनको, या मॉडलिंग या इमिटेटिव थ्योरी, ये आप याद रखेंगे। अल्बर्ट बंदूरा की जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, या सोशल लर्निंग थ्योरी, या मॉडलिंग या इमिटेटिव थ्योरी। ठीक है? फिर हम बात करेंगे एक बड़ा फेमस थ्योरिस्ट के बारे में, जो सिगमंड फ्रायड की साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? सिगमंड फ्रायड के साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। तो सिगमंड फ्रायड ने साइकोडायनेमिक थ्योरी दी। साइकोडायनेमिक क्यों नाम रखा गया? डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक मतलब अस्थिर, अलग, मतलब क्योंकि सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है, वो उनके कई हिस्से हैं, कई पार्ट्स हैं उसके। पहले पार्ट्स में, एक पहला जो पार्ट्स है उस थ्योरी, उस पार्ट्स का नाम है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रायड जो है वो बात करता है ऑन अनकॉन्शियस मोटिवेशन की, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईद, ईगो और सुपर ईगो। आप जानते हैं इसके बारे में। सिगमंड फ्रायड की जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है, उससे कई हिस्से हैं, कई पार्ट्स हैं। उसमें पहला है साइको एनालिसिस, जिसपे वो साइको एनालिसिस बात करता है। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है, जिसे बात करता है वो ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में हम बात करेंगे। फिर एक है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इसी का हिस्सा है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें वो बात करता है प्रपोज द ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज। वो बात करता है कि इंसान को डेवलपमेंट जो होता है वो एक स्टेज में होता है, सीरीज होता है स्टेज का, है ना? और उसमें जो है सेक्सुअल एनर्जी जो है, लिबिडो, उस पर फोकस होता है। इंसान अलग अलग, इंसान के बॉडी का अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग, उस पर अलग अलग सेक्सुअल एनर्जी का मतलब फोकस होता है। तो इस पे बात करता है। फिर उसने दिया लिबिडो थ्योरी के बारे में, जिसमें वो बात करता है लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में और डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में। इस पे हम बात करेंगे आने वाले वक्तों में, लेकिन आपको इतना बात याद रखना है कि सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट में जो आते हैं अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट बंदूरा का थ्योरी का नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, या सोशल लर्निंग थ्योरी, या मॉडलिंग थ्योरी, या इमिटेटिव थ्योरी। ये जो है अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी का नाम है ये सब।
फिर अगर सिगमंड फ्रायड के बारे में समझते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइको एनालिसिस की थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रायड की है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रायड की है, ये लिबिडो थ्योरी जो है ये सिगमंड फ्रायड की है। इसलिए इसके थ्योरी को साइकोडायनेमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, साइकोडायनेमिक थ्योरी के नाम से, क्योंकि इसकी थ्योरी में डायनेमिक्स है, कई सारे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, कई सारे पार्ट्स हैं इसके थ्योरीज में। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम इन फ्यूचर में, अभी आने वाले वक्तों में बिहेवियरिस्ट में कौन कौन से बिहेवियरिस्ट को पढ़ने वाले हैं और उन्होंने कौन कौन से थ्योरी को दिया है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। हम अर्ली बिहेवियरिस्ट के बारे में बात किए जिसमें जॉन जेबी वॉटसन थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे और इवान पावलोव थे। इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपके सामने में पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिर न्यू बिहेवियरिस्ट में क्लार्क हल है और स्किनर है। फिर साइकोसोशल थ्योरी में एरिक्सन के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, बंदूरा के बारे में, एल्बर्ट बंदूरा के बारे में। फिर सिगमंड फ्रायड की थ्योरी के बारे में बात किया, साइकोएनालिसिस के बारे में, साइकोसोशल डेवलपमेंट के बारे में और लिबिडो थ्योरी के बारे में। इन तमाम चीज़ों को आप पेपर में नोट करके रखेंगे। इन फ्यूचर में हम सब थ्योरी पर बात करेंगे इन डेप्थ, ताकि आपके अंदर जो है कंसेप्ट जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन तमाम थ्योरी पर आप मेरे साथ बने रहें और बहुत कुछ सीखें और सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।